आप देख रहे हैं लाइव इन न्यूज़ 24 चैनल और मैं हूं आपके साथ हरिओम सिंह वर्मा। आइए डालते हैं नजर इस खास खबर पर। ओवैसी के इस्तकबाल में हजारों मुसलमानों का उमड़ा हुजूम। ओवैसी का संदेश लेकर महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष सैयद मोहिन साहब ने किया जनसभा को संबोधित। बताते चले, हापुड़ जनपद के गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में AIMIM पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का फुरकान चौधरी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने की अपील करने का कार्यक्रम आशीर्वाद फार्म हाउस में था, जहां ओवैसी के समर्थकों का हजारों की संख्या में जन सैलाब उमड़ा था। लेकिन किन्हीं कारणों से बैरिस्टर ओवैसी के न आने से उनका संदेश लेकर महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष बताए गए सैयद मोहिन साहब ने मुसलमानों का एहतराम करते हुए इस्तकबाल किया और आवाम हुजूम को सपा बसपा कांग्रेस पर जमकर भड़ास निकालते हुए कैराना में मुसलमानों के साथ हुए अत्याचार और मुसलमानों का कोई रहनुमाई करने वाला है तो वो असदुद्दीन ओवैसी ही है, जो आवाम की आवाज बुलंद कर सकता है। वहीं मुन्नर नेताजी ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद मजलिस को अपने अल्फाजों से जोश में भर दिया। वहीं गुर्जर समाज के लोगों पर निशाना साधते हुए कहा गया कि हमने कमर सिंह तंवर की कांग्रेस में रहनुमाई की थी, भाजपा में चले गए। भाजपा के विरोध में जनाब प्रशांत चौधरी ने हमें इस्तेमाल किया, भाजपा में चले गए। कपिल गुर्जर ने शाहीन बाग में गोली चलाई। तो अब मुसलमानों की आवाज को उत्तर प्रदेश में बुलंद करने के लिए निकले जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, तो उन पर भी गुर्जर समाज के लोगों ने गोली चलाई। इस तरह मुसलमानों को जगाने के लिए जनाब सैयद मोहिन साहब महाराष्ट्र से फुरकान चौधरी को उत्तर प्रदेश की सरकार में रहनुमाई करने के लिए भेजने का काम करें। इस अवसर पर इफ्तिकार अब्दुल कादिर आरिफ ने वज़्म में तशरीफ लाने वाले तमाम हजरात का शुक्रिया किया। मेरठ मंडल प्रभारी दुर्वेश तोमर की खास रिपोर्ट। इसको हराने की और उसको जिताने की फिक्र कर रहा। अरे कब तक औरों की फिक्र करोगे? खुद अपनी फिक्र करो, अपने रोटी की, अपने रोजी की, अपने नस्लों की, अपनी औलाद की, अपने आल की, इनकी फिक्र करो। कब तक दूसरों को जिताओगे? अरे एक मर्तबा अपनों को जिताओ। याद रखो, जो दुख और तकलीफ और दर्द का एहसास अपनों को होता है ना, वो गैरों को नहीं होता। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में इंतखाबात है और आपके इस इलाके में भी मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन ने अपने एक उम्मीदवार को, प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। आज इंतखाबी जलसे और जुलूस हर सियासी पार्टी की जानिब से मुनक्कद हो रहे हैं और उनका इनेकाद का मकसद यही है कि हर पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो कि बीजेपी हो कि बसपा हो कि सपा हो, हर एक सियासी जमात अपने उम्मीदवारों को जितवाने के लिए मैदान में उतार कर अपने जलसों के जरिए से अवाम को मुखातिब कर रही है, तो अपनी कारगुजारी को बयान कर रही है। वो कांग्रेस जो पिछले 70 सालों से मरकज में इख्तिदार में थी, तो कई वर्षों तक आपके इस रियासत का हिस्सा इख्तिदार में था। और कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी भी मैदान में है, तो कांग्रेस पार्टी वही पुरानी तर्ज पर अपने लोगों को भेजकर आपके वोटों को हासिल करने के लिए नित नए तरीके से आपको यहाँ पर वादे पे वादा कर रही है। तो फिर सपा का भी है कि हर बार की तरह सपा भी बार बार अपने जलसों के जरिए से मुखातिब होकर मुसलमानों को, अक़लियतों को, दलितों को आवाज दे रहे हैं कि आओ हम आपका काम करेंगे। लेकिन पहली मर्तबा मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन ने आपके क्षेत्र से फुरकान साहब को आपका प्रत्याशी, आपका उम्मीदवार बनाया है। एक तरफ तो मैदान में कई लोग हैं जिनको आपने कई मर्तबा आजमाया है और फिर एक मर्तबा वो लोग खड़े हुए हैं। वहां पर अगर देखा जाए तादाद के हिसाब से, अगर वोटों की गिनती की जाए
तो उनके वोट अगर आपस में बढ़ जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला यहाँ की तारीख बनेगी और यहाँ से फुरकान चौधरी ऐवान असम्बली में नारे तकबीर अल्लाहू अकबर की सलाहें देते हुए जाएंगे। तो कुरान से खिलवाड़ किया जा रहा था, और अगर दलित समाज के खिलाफ कोई बात उठती है तो यही शेर मुजाहिद आवाज को बुलंद करता है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि इस मर्द मुजाहिद का हिंदुस्तान की आवाम पर एहसान है। अगर आज हिंदुस्तान का रहने वाला बाशिंदा इस मर्द मुजाहिद का साथ नहीं देता तो वह वफादार नहीं, गद्दार है और इसका एहसान फरामोश है।